नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम श्रीनगर में पहुंच चुकी है और टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह की अगुवाई में अजय भारती जी भी हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम कश्मीर में काम करते थे और जो पीएम पैकेज के तहत काम करते थे, उनको भी बड़ी राहत है। तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टीम गई है वो कुछ ना कुछ करेगी। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अजय भारती जीएल रैना जी का। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार विनोद जी, और आपके जी दर्शकों का भी नमस्कार और जी धन्यवाद। जी, विपिन जी आपका भी स्वागत है। और लक्की मोती जी, कश्मीरी विस्थापित पंडितों के पैकेज के तहत जो पीएम पैकेज था लगे थे, उनका भी स्वागत है। अजय जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि आज दिनचर्या कैसी रही, कितने लोगों से मुलाकात हुई, क्या आपको लगता है कि आज का दिन पॉजिटिव रहा? बहुत ही व्यस्तता भी रही, बहुत ही पॉजिटिव भी रहा। और हम चाहे वो कर्मचारी हो या चाहे वो स्थान हो, हमने हर जगह विजिट किया। हमने वेसू से शुरू करके कुलगाम होते हुए हम शोपियां गए, हम अलोपोरा गए, हॉल कैंप हमने विजिट किया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्शन हमारा हुआ। अभी अभी हमारी डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमारा मीटिंग अभी बस शुरू हो रही है, बल्कि वो लोग सब आ चुके हैं। मैं आपकी वजह से यहाँ बाहर हूँ। जी जितने भी कंसर्न्स पहले भी हम इन सब जो अपने एम्प्लॉयज हैं इन सब में से मिल चुके हैं, कमेटी में भी, एज डेलीगेशन भी, इंडिविजुअली भी। और जी आज भी जो भी बात हुई है, तो कंसर्न्स जो हमारे हैं बिल्कुल हमने उसको न केवल एंडोर्स करते हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एंडोर्स करते हैं, उनको और जोर शोर से उठाते हैं। और इसका हल कैसे निकले, सही सही हल कैसे निकले, इसके लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न है। अजय जी, आप इससे पहले दो तीन सवाल ले लेता हूँ, फिर आपको निकलना पड़ेगा। मुझे पता है डीकम साहब आपके बाहर वेट जी कर रहे हैं जी और मीटिंग शुरू होगी, जी जी। आपका इंतजार हो रहा है। दूसरा सवाल मैं ये लूंगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो जबरन इनको बुलाया जा रहा था, बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस पर आप हाजिरी लगाए उस सिस्टम में, और दूसरा सैलरी रोकी जाती है, ये गलत नहीं है? ये मानवता के अगेंस्ट नहीं है? निश्चित ह्यूमन राइट निश्चित वायलेशन नहीं है? निश्चित रूप से यहाँ आने से पहले भी हमने इसको रेज किया है, कमेटी की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी। पर्टिकुलरली ये जो बायोमेट्रिक्स वाला है, हम तो इसको सिक्योरिटी चैलेंज मानते हैं, क्योंकि ये आप जो थ्रेट है सिक्योरिटी को, उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। लो जी, ये आपके पास सिटिंग डक्स है, आकर आप इनको हिट करो या ये करो। हम निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट है और उसको एकदम उसको खत्म करने के फेवर में है, और ये जोरदार मांग हमारी। अजय अजय जी, आज जो जिन लोगों से मुलाकात हुई, क्या वो भयभीत थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं? क्योंकि आज ही पलायन की खबरें भी आई हैं। मैं ये एकदम से भयभीत तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये क्यों लेकिन निश्चित रूप से सीरियसली कंसर्न्ड है। चैलेंजेस उनके जो ग्राउंड में, और ये सिर्फ उनके अपने इनपुट्स है ऐसा नहीं है, इवन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी इनपुट्स है। भैया आप बाहर मत निकला करो, इस तरह से बाहर ठीक माहौल नहीं है। ये एक और उसके हम इंसिडेंट्स भी देखते हैं, इसलिए मैं एकदम ऐसे कहूंगा कि वो डर गए हैं, ये भयभीत है, लेकिन उनको मालूम है कि बाहर जाएंगे तो जीवन खतरे में है। इसलिए टू दैट एक्सटेंट निश्चित रूप से सीरियसली कंसर्न। अजय जी, दो सवाल और लेंगे, सिर्फ एक लक्की जी जी पूछेंगे और एक विपिन जी। लक्की जी, आप पूछेंगे अजय जी से सवाल। आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं लक्की मोती जी। नमस्कार जी अजय जी। नमस्कार जी अजय जी। मैं क्योंकि आपको जल्दी है तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप चूंकि वहां आप गए, वहां ग्राउंड रियलिटी आपने देखी, तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो ग्राउंड रियलिटी वहां पे है, आप चाहे सिक्योरिटी के साथ आप वहां पे गए, तो आपको लगा वहां कि हमारे जो है, हम जो कह रहे थे इतने टाइम से, हम बिल्कुल सही कह रहे थे, या जो हम कह रहे थे वो कहीं सही नहीं है? आपको ग्राउंड में, मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि वहां जी जाके आपको ग्राउंड जी रियलिटी से क्या पता चला आपको? जी जी जी, सुन लीजिए लक्की जी। मुझे पूरा सवाल में क्षमा कर दीजिए, कहीं बीच में मैं शायद लिंकेज अजय में अजय जी प्रॉब्लम अजय जी हुई। मैं सुनाता हूँ। उनका कहना है कि आपने ग्राउंड रियलिटी देखी, जमीनी हकीकत देखी, आपको लगा कि जो हम कहते थे वो सदाकत है, वो सच्चाई है। मैंने विनोद जी पहले ही आपको कहा है कि ये सिर्फ आज नहीं, हम जब राहुल भट्ट जी की शहादत हुई उसके बाद भी हम आए थे, और इन सब जगहों पर हमने तब भी हमारी टीम ने विजिट किया था। हम तब भी इसको समझते थे, जम्मू में जब इंटरेक्शन हुई तब भी हम उसको समझते और जानते भी हैं, और उसको उठाया भी है जोर शोर जंग से। हमने कहा कि हम ना इसको केवल एंडोर्स करते हैं, बल्कि अपनी ताकत लगाकर भी इसको रेज करते विपिन जी, आप क्या पूछेंगे?
फिर एक देखिए मैं तो चूंकि समय का अभाव है, आपको भी इनको शायद जाना है, अजय जी को मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप आज कश्मीर गए हैं, आपको पता ही है कश्मीर की स्थिति जो हम कर्मचारियों के लिए, खास तौर पे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात करता हूँ, जो 140 दिन पहले थी, आज भी वही सिचुएशन हमारे लिए वहां पर बनी हुई है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उसको इन्होंने एक कर्मचारी के जीवन से भी ऊपर रख दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात है? चलिए अजय जी एक बार और जवाब दे दीजिए। इनका ये कहना है मैं कि निश्चित रूप से बायोमेट्रिक कहता हूं कि हाँ, मैं वो कह रहा हूं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना गलत फैसला है कि वो तो आप खुद इनकी जीवन को खतरे में डालने वाले, क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइम जितने भी ये इतने टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज होते हैं, वहां पर एक बड़ी चीज ये रही कि जो आपका दुश्मन है उसको ये ना पता चले कि आपकी मूवमेंट कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। बायोमेट्रिक उसी चीज को नेगेट करते हुए एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट लोकेशन आपको उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है। ये हमने पहले दिन ही, जिस दिन ये ऑर्डर इशू हुआ, उसी दिन पार्टी की तरफ से एक बहुत जोरदार ढंग से इसको रेज किया है और इसको नेगेट किया। अजय जी आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपको अपना विजिट कैसा लगता है और कितने दिन का विजिट है? क्या आप उस कमेटी से भी मुलाकात करेंगे जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है? जी निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आज हम सारा साउथ देखकर आ गए हैं, साउथ में से घूम कर आए। कल हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और गांधरबल वगैरह होकर आएंगे कल। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी भी मीटिंग है और कल भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो इसमें से छूट जाएंगे उनके साथ भी विजिट करें। लेकिन इस बार हमारा शॉर्ट विजिट इसलिए था कि हम जल्दबाजी में एक इंटरिम रिपोर्ट जल्दी देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट दिल्ली जाने हैं, होम मिनिस्ट्री में जानी है, और हो सके तो शायद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उसमें इस पर, लेकिन हम इंटरिम रिपोर्ट जल्दी तैयार करके इसको सबमिट करना चाहते हैं। इसलिए ये एक शॉर्ट विजिट था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वैसे तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आफ्टर 15 नवंबर हम शायद दोबारा आकर एक लंबा 4-5 दिन का विजिट करके, वैसे ही ताकि ये सब लोग खुशी के माहौल में ऐसे उनके साथ बैठकर ऐसे बातचीत करेंगे, ऐसी हमारी अजय जी बहुत उम्मीद करते हैं कि नवंबर में आपको ना आना पड़े। यही उम्मीद इम्प्लाइज इसलिए नहीं आना पड़े, सिर्फ इनके लिए आना, इनको मिलने के लिए आना पड़े, खुशी आना पड़े, ऐसे उनके लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्की जी आपसे सवाल करते हैं, क्या इस टीम की सक्रियता से आपको लगता है कि कुछ उम्मीदें जो हैं जागी हैं पीएम पैकेज हो या फिर रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम? क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, देखिए पहले तो ये जब से ये कमेटी का गठन हुआ बीजेपी की तरफ से, तो हमने इसका स्वागत किया। तो फिर कुछ बयान आता है जो भी, तो वो छोड़िए अब, लेकिन हमें फिर कुछ बहुत सारी उम्मीदें जगी हमें, और अभी बहुत खुश हूं मैं, हम ही नहीं मतलब पूरे जितने भी पैकेज एम्प्लॉयज हैं या अभी ये रिजर्व कैटेगरी है, कि अभी जो टीम है ये वहां गई, ग्राउंड रियलिटी इनको वहां पता चलेगी कि वहां एग्जैक्टली है क्या। तो मैं अगर अब चाहे इनके पास समय का अभाव था, लेकिन मैं अब इनसे पूछता वहां यहाँ पे कि आप वहां सिक्योरिटी लेके गए, मतलब अब आपने भी देखा होगा कि सिक्योरिटी के साथ ये वहां थे, लेकिन हम जब वहां पे होते हैं विदाउट सिक्योरिटी, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, फिर भी इन्होंने आज देखा होगा वहां ग्राउंड रियलिटी, और कल भी ये जा रहे हैं कहीं पे, तो देखा होगा। तो इससे हमारी और उम्मीदें बढ़ी कि कहीं ना कहीं पे इनको पता चलेगा वहां एग्जैक्ट हालात क्या है, हम जो कह रहे थे तो वो क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं पे उम्मीदें बहुत है इनसे। अब देखते हैं क्या जब वहां से आएंगे तो ये क्या लेके आते हैं, वहां से फैसला क्या इनका रहता है। विपिन जी आज इनको भी इस चीज का एहसास हो गया होगा कि बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में घूमना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मुलाजिम एक लंबे समय से कश्मीर में रह रहे हैं, जान हथेली पर रह रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, ये बायोमेट्रिक सिस्टम क्या इंसान की जान से ज्यादा कीमती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इनके जहन से जो बातें घर कर रही थी वो निकलेंगी। देखिए मैंने पहले भी कहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है किसी कर्मचारी के जीवन से बड़ा हो नहीं सकता है। बायोमेट्रिक चलेंगी, हमने भी बायोमेट्रिक लगाई, आगे भी लगाएंगे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आप जोर जबरदस्ती से इन कर्मचारियों को कश्मीर बुला सकते हैं, लेकिन इनकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जरूर जैसे हमारे ये लकी जी ने यहाँ पर कहा
उम्मीदें हैं हमें भी, और उम्मीद रखनी भी चाहिए जी। खास तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। जितने भी मैं बोलता हूँ राष्ट्रभक्त लोग जो हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, इन लोगों ने हमेशा से इस बात को कहा है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो अगर एक यूटी है तो इस यूटी के अंदर तमाम कर्मचारियों के मसलों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विल पावर होनी चाहिए। अगर इन्होंने एक विल पावर दिखाई है, एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, और कमेटी आज अगर कश्मीर गई है हमारे मसले का समाधान करने के लिए, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कमेटी बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उस कमेटी को एक्टिवली ग्राउंड पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज हम जो बात कर रहे हैं जस्टिफाइड है ये चीज, बगैर सिक्योरिटी के जाना और सिक्योरिटी के साथ जाना, वहां दो चीजें हैं जी। मैंने आपसे पहले भी कहा, बड़े बड़े अधिकारी हमको ये कहते हैं कि हम भी नौकरी करने कश्मीर में आए हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका, लेकिन एक टीचर, एक VLW, एक फॉरेस्ट गार्ड, अगर आपको जाना है तो पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर जाइए, फिर देखिए सिचुएशन क्या है। हम लोगों का जीवन जो है ना, वो जीवन ताक पे रखकर हमसे आप बायोमेट्रिक तो ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी कर्मचारी के साथ कुछ हो जाता है तो किसी भी अधिकारी की कलम में वो ताकत नहीं है कि उस मुर्दे को वो जिंदा कर सकता है, जिंदगी दे सके। बिल्कुल, मैं लकी जी से जानना चाहूंगा, लकी जी, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, 370 में संशोधन हो सकता है, 35 से रिपील हो सकता है, ये छोटी सी बात है को लिंगर ऑन करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? देखिए, यही बात तो हम कब से कह रहे थे कि सरकार जो अभी की है बड़ी सशक्त सरकार है। इन्होंने इतने हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए, 370 जैसा हिस्टोरिकल डिसीजन 70 साल में किसी ने नहीं लिया, इस सरकार ने लिया। तो अभी के जो हालात कश्मीर घाटी के अंदर बने हुए हैं पिछले 1.5 साल से खासकर, तो हम वहां पे बिल्कुल भी ऐसे हालात नहीं है कि वहां पे हम अपनी सेवाएं दे सके। तो सरकार को कहीं ना कहीं पे, मुझे जहां तक लगता है, देखिए 90 की बात अगर हम करेंगे, 90s की बात, तब भी हालात ऐसे थे, लेकिन तब अभी के जो हालात है 90s से भी बदतर हालात है। लेकिन बात ये है कि तब अगर गवर्नमेंट ने माना इस चीज को कि हाँ हालात वहाँ ठीक नहीं है, तो जो भी हम वहां से पलायन करके आ गए उनको यहाँ पे अकोमोडेशन दी गई या नौकरियां उनको दी गई, जिस हिसाब से भी उनको यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया। लेकिन आज की सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि बिल्कुल ही इन्होंने एक नेग्लेक्ट कर दिया, डिनाइल